उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल डिसाइडेड टू ब्यूटिफाई द स्कूल ऑन द एनुअल डे। मतलब एनुअल डे के दिन पर जो स्कूल के स्टूडेंट है उन्होंने डिसाइड करा है कि वो स्कूल को ब्यूटिफाई करेंगे, मतलब सजाएंगे, बाय फिक्सिंग कलरफुल फ्लैग्स ऑन द स्ट्रेट पैसेज ऑफ द स्कूल। मतलब वो क्या करेंगे, वो एक स्ट्रेट पैसेज पे कलरफुल फ्लैग को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। दे हैव 27 फ्लैग्स एट इंटरवल। मतलब उनके पास 27 फ्लैग्स हैं एट इंटरवल ऑफ एवरी 2 मीटर। हर 2 मीटर की डिस्टेंस पर उनके पास 20, मतलब उनके पास 27 फ्लैग्स हैं और एट इंटरवल ऑफ एवरी 2 मीटर। और क्या करेंगे, वो उस 27 फ्लैग को हर 2 मीटर के इंटरवल पे, मतलब हर 2 मीटर की डिस्टेंस पर क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। द फ्लैग्स आर स्टोर्ड एट द पोजीशन ऑफ द मिडल मोस्ट फ्लैग। जो अभी फ्लैग रखे हुए हैं वो बिल्कुल बीच में रखे हुए हैं। रुचि वाज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेसिंग द फ्लैग। रुचि को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ताकि वो फ्लैग को प्लेस करें। रुचि केप्ट हर बुक्स वेयर द फ्लैग्स वर स्टोर्ड। मतलब रुचि ने अपनी बुक को वहां पे रख दिया जहां पर उसके फ्लैग रखे हुए हैं। सी कुड कैरी ओनली वन फ्लैग एट ए टाइम। वो क्या करती है कि एक बार में सिर्फ एक ही फ्लैग को कैरी करती है। हाउ मच डिस्टेंस डिड सी कवर इन कंप्लीटिंग दिस जॉब। तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इस पूरे के पूरे काम को करने में। एंड रिटर्निंग बैक टू कलेक्ट हर बुक्स। और वापस आने में ताकि वो अपनी बुक को कलेक्ट कर सके। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस सी ट्रेवल्ड कैरिंग ए फ्लैग। बताइए उस झंडे को लेकर उसने कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रेवल करा है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसको डायग्राम के मेथड से समझेंगे बहुत इजी होगा। जैसे ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक डायग्राम बना रहा हूं, ये बिल्कुल मिडिल पोजीशन है। यहां पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 और ये 13, ये आपका 12। ऐसे यहां पर 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12 और यहाँ पर 13। यहां बिल्कुल बीच में आपके पास रुचि खड़ी हुई है जहां पर सारे के सारे फ्लैग रखे हुए हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये जितनी भी डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आपकी 2 मीटर की है। यहां लिखा हुआ है एट ए इंटरवल ऑफ 2 मीटर। मतलब ये सारे के सारे फ्लैग 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। रुचि क्या करती है, यहां से एक फ्लैग को उठाती है और यहां 2 मीटर की डिस्टेंस को चलते हुए जाती है और यहां पर झंडा प्लेस करती है, फिर वापस आती है, फिर दूसरा झंडा लेती है, फिर यहां पर चलकर जाती है, फिर वापस आती है, फिर तीसरा फ्लैग लेती है, यहां चलते हुए जाती है, फिक्स करती है, फिर वापस आती है, फिर फोर्थ लेती है फ्लैग, यहां चलते हुए जाती है, फिर फिक्स करती है, फिर वापस आती है। तो ध्यान से देखिए, जब वो फर्स्ट फ्लैग को फिक्स कर रही थी तो उसे टोटल कितना चलना पड़ा। पहले 2 मीटर वो चल के गई, फिर 2 मीटर वो चलकर आई। मतलब फर्स्ट फ्लैग के लिए उसे टोटल 4 मीटर चलना पड़ा। कितने मीटर चलना पड़ा, 4 मीटर चलना पड़ा। अगर वो सेकंड फ्लैग को फिक्स करेगी तो ये 2 और ये वाला भी 2, मतलब 2 और 2 4, उसको चल के जाना पड़ा, उसने झंडा फिक्स करा और वापस 4 मीटर वापस आना पड़ा। मतलब 4 गई और 4 आई, तो टोटल कितना हो गया, सेकंड वाले के लिए 8 मीटर, थर्ड वाले के लिए ये भी 2 है। मतलब पहले 2 चल के गई, पहले 2 2 4 2 6 मीटर चल के गई और फिर 6 मीटर चलकर आई। मतलब टोटल कितना हो गया, 12 मीटर। इस तरीके से ये काम उसने करा 13 टाइम्स तक, 13 बार तक। ये आपको समझ आया, मतलब टोटल नंबर कितने हैं, 13। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहां इधर जो हमारा ये लेफ्ट साइड है आपके लिए, या आप इस तरीके से देख रहे हैं, तो जो आपका ये राइट साइड है, पहले हम इस राइट वाले की डिस्टेंस को निकाल लेंगे, क्योंकि जो राइट वाला आएगा वही लेफ्ट वाला आएगा। राइट में भी 13 फ्लैग है और यहां पर भी टोटल 13 फ्लैग है, और एक फ्लैग तो आपका बिल्कुल बीच में रहेगा। ये आपको समझ आया। तो 4 8 12 ऐसे करते करते टोटल आपके पास 13 इधर हो गए, 13 आपका इधर हो गया और एक फ्लैग बिल्कुल बीच में रखा हुआ है। तो 4 8 12 इस तरीके से आपका नंबर है। और ये टोटल कितने नंबर होंगे, टोटल अगर आप
राइट का कर रहे हैं तो टोटल 13, क्योंकि यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ऐसे देखिए ना लास्ट में कितना है, 13 है। तो टोटल आपके पास ये जो नंबर आएंगे वो 13 टाइम्स तक आएंगे। मैं इस क्वेश्चन को रफ करूंगा क्योंकि हमारे पास स्पेस ही नहीं बचा। आपके पास ये 4, इसको मैं यहाँ लिखता हूं, आपके पास है 4, 8, 12, इस तरीके से करते करते टोटल 13 टाइम्स तक है, टोटल 13 टाइम्स तक है। तो जितने डिस्टेंस वो चले, जैसे देखिए यहां से यहां तक वो 4 चली, फिर उसके बाद वो 8 चली, मतलब टोटल कितना चल चुकी है, 4 और 8 12 चल चुकी है। फिर यहां से यहां तक वो 12 चली, तो 12 और 12 अब 24 चल चुकी। तो जो डिस्टेंस वो चलती जा रही है वो प्लस होती जाएंगी, वो सम होता जाएगा उसका। इसका मतलब यहां पर आपको सम करना है, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं पहले इतना चला, फिर इतना चला, तो कितना चल चुका, फर्स्ट और फर्स्ट 2 कदम, 2 कदम चल चुका। तो मतलब आप प्लस करोगे, तो प्लस करने के लिए कितना टाइम्स है, मतलब वो कितनी बार चली है, 13 टाइम्स चली है। तो n जो है वो आपका 13 आ गया, क्योंकि 13 बार चली है। a आपका 4 है और d आपका 8 में से 4 रिड्यूस कर दो, 4 आ जाएगा। तो S13 क्या होगा, 13/2, और यहां पर 2a प्लस 13 माइनस का 1 इंटू डी। अब a और d की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 13/2, यहां पर 2 4 जा 8, 13 में से 1 गया 12, और ये d आपका 4 है। अब ये हो गया आपका 13/2, 8 आपका सेम है, 12 4 जा कितना होता है, 12 4 जा 48 होता है। 48 में 8 को प्लस करोगे तो यहां पर आपका 13/2, 48 में 8 को प्लस करा तो 56, और 56 को 2 से कैंसिल करोगे तो 28 आ जाएगा। 28 में 13 की मल्टीप्लाई करिए तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा 13 8 जा 104, और यहाँ पर 4 कैरी आपका 10, 13 2 जा 26, 26 और 10 36, मतलब 364 मीटर उसको अपने राइट में पूरे के पूरे फ्लैग लगाने के लिए चलना पड़ेगा। अच्छा, जितना राइट है उतना ही आपका लेफ्ट है, मतलब अगर आप राइट प्लस लेफ्ट प्लस करोगे तो आपके पास टोटल आएगा, जैसे 364 राइट में तो 364 लेफ्ट में भी, तो क्योंकि 13 फ्लैग राइट में है तो 13 फ्लैग लेफ्ट में भी तो है। तो क्या करो, 364 को 2 बार प्लस कर दो, तो जब प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 8, और ये फिर से 8 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, मतलब 788 मीटर उसको टोटल फ्लैग्स लगाने के लिए वॉक करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस सी कवर, उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करा होगा एक झंडे को लेके। तो ये बहुत बेसिक सा कॉमन सा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए वो यहाँ बिल्कुल बीच में इस समय मिडल में खड़ी हुई है, वो यहां से लेकर यहां तक 2 मीटर जाती है और झंडे को लगाकर यहां पर आ जाती है। फिर उसके बाद वो पहली बार जब झंडे को लेकर गई तो फिर उसके हाथ में झंडा था, लेकिन जब वो वापस आ रही थी तो उसके हाथ में झंडा नहीं था। फिर उसने दोबारा आई, यहां पर से झंडा कलेक्ट किया, फिर यहां से यहां तक गई, मतलब टोटल 2 और 2 4 मीटर कवर कर चुकी है, और यहां पर गई अपने झंडे को लगाकर आ गई। फिर वो उसके बाद वापस आई खाली हाथ, फिर झंडा कलेक्ट किया यहां से, और फिर यहां पर टोटल 2 मीटर और चली, मतलब 2 और 2 4, 4 और 2 6 पे गई, झंडा लगाकर आ गई, तो 6 मीटर चली गई। तो क्वेश्चन वाले ने पूछा कि मैक्सिमम डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया होगा झंडे को लेके। तो ये बहुत कॉमन सी बात है, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कहां पे लगाया है उसने झंडा, जो 13th नंबर का फ्लैग है वो सबसे ज्यादा दूरी पर रखा हुआ है। तो हर एक डिस्टेंस कितनी है, हर एक की डिस्टेंस 2 है, तो 13 2 जा 26 मीटर। लेकिन अगर आप एपी कर रहे हो, एपी की तरह से करोगे तो फर्स्ट आपके सामने 2 है, सेकंड आपके पास 2 और 2 4 है, थर्ड आपके पास 2 2 4 और 2 6 है, और ऐसे टोटल 13 टाइम्स तक है। तो जो 13th नंबर का होगा वो सबसे ज्यादा वाला डिस्टेंस का होगा। तो 13th का मतलब A13, और 8, क्योंकि हमें सम नहीं लेना कि यहां से यहां तक 2 गई फिर टोटल 4 फिर 6, सम नहीं करना, बस ये बताना है कि वो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस चली है। जैसे पहले झंडे को लगाने पर मैं 2 कदम चला, 2 मीटर चला, फिर दूसरे फ्लैग को लगाने पर मैं 2 और 2 4 मीटर चला, फिर तीसरे फ्लैग को लगाने पर 2 2 4 और फिर 6 मीटर चला। तो ऐसे में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस चला होगा बस ये बताना है। तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो 13th नंबर का होगा वही होगा, ये आप समझ रहे हो।
तो A13 का मतलब A + 12D, और ये बहुत आसान है क्योंकि अब आपका AP खत्म हो गया, तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। A यहां पर 2 है तो 2 + 12 इंटू D कितना है 4 - 2, तो 4 इंटू मतलब 12 इंटू 2, 12 2 = 24, 24 और 2 26 मीटर वो मैक्सिमम डिस्टेंस चली है ऑन आइदर साइड, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, और ये कॉमन सेंस भी था। सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस पर फ्लैग है वो 13th नंबर का है। हर एक डिस्टेंस की हर एक फ्लैग जो है वो 2 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो वहां से वहां तक टोटल 13 2 = 26 मीटर की डिस्टेंस वो सबसे मैक्सिमम चली होगी फ्लैग को लेकर। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया?